सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा है, तू प्रेमी है और हर एक मनुष्य से तू प्यार करता है। लोगों को बचाने के लिए तू मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पर उतर आया और धन्यवाद देते हैं कि तू हर एक इंसान से तू प्रेम किया, वो कैसे भी हो। तूने कभी लोगों का तुलना नहीं किया और ना ही लोगों की लाइफस्टाइल को देखकर तू उनके साथ वार्तालाप किया, पर हर एक लोगों से तू प्रेम किया और हर प्रकार के लोगों को उद्धार के लिए तूने स्वर्ग का द्वार खोल दिया। इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकता। ये तेरी कृपा और करुणा है जो आप हमें दिए हैं। इसको हम संभाल सकें, इसको हम समझ सके। आप हमें ऐसा अगुवाई करो पिता, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हम इसको मजबूती के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ, समझ के साथ और वफादार के साथ हम इस उद्धार को पकड़े रहें और जिस दौड़ के लिए हम दौड़ रहे हैं उसको धीरज पूर्वक आगे बढ़ते जाएं। आप ऐसे हमें अगुवाई करो। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है परमेश्वर का अनुग्रह। अनुग्रह के विषय में आप जानते होंगे, जिस वस्तु का मैं लायक नहीं था उस वस्तु का परमेश्वर मुझे लायक बनाया। मैं स्वर्ग के लायक नहीं था पर परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग के नागरिक बनाया। मैं अपने दंड का हकदार था पर प्रभु यीशु मसीह मेरे दंड को उठा लिया। इससे बड़ा अनुग्रह और किसी का नहीं हो सकता। इसीलिए हमें परमेश्वर की अनुग्रह को समझने की जरूरत है। उसके अनुग्रह हर एक व्यक्ति के लिए है, कैसे भी हो, शिक्षित हो या अशिक्षित, अमीर हो या गरीब, कौन सा भी कास्ट का क्यों ना हो, कौन सा भी देश में क्यों ना हो, कैसा भी काला हो या गोरा, कैसे भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह है। सभी को उद्धार लाता है, सभी को उद्धार लाता है। अगर तीतुस का किताब 2 अध्याय 10 में पढ़ते हैं, चोरी चालाकी ना करे पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए। अगर आज आप विश्वासी हो तो प्रभु यीशु मसीह कीमत दिया। हम जो पहले थे अब हम वो नहीं है। अगर आज एक हम मसीह होने के नाते चोरी और चालाकी कर रहे हैं तो ये हमारी और परमेश्वर की निंदा हो रही है। तो इसीलिए अगर आप प्रभु में हो, यीशु मसीह पर यकीन करते हो, उसके अनुग्रह को समझो जो सबके लिए है। आपको इसीलिए अनुग्रह मिला ताकि दूसरे को अनुग्रह दे सको। आपको इसीलिए स्वर्ग का नागरिक बनाया ताकि आप दूसरों को स्वर्ग के नागरिक बनाओ। हमें इंसान और भौतिक स्वभाव में अनुग्रह को नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार, परमेश्वर की दिल, परमेश्वर का मन, परमेश्वर का विचार, परमेश्वर के प्रेम से हमें दूसरों को ये अनुग्रह को पहुंचाने की जरूरत है। ये सबके लिए है और सबका उद्धार लाता है, सबके लिए उद्धार लाता है। इसीलिए हमें समझने की जरूरत है। इसीलिए कहता, तीतुस को कह रहा, पौलुस बता रहा कि चोरी चालाकी ना करे पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए। जिसने आपको बुलाया, क्या आप उसको लज्जित करना चाहते हैं? जिस जगह में आप बढ़े उस जगह को क्या आप लज्जित करना चाहते हो? जिन लोगों के साथ आप बैठे उठे और आप मजबूती के साथ बढ़े हो, तो क्या आप उन लोगों को निंदा करना चाहते हो? अनुग्रह सबके लिए है, हर एक इंसान के लिए। सभी विश्वासियों का न्याय करता है। अनुग्रह हर एक विश्वासी का न्याय करेगा।
आज अगर हम अनुग्रह की कीमत को नहीं समझ पाएंगे, देखिए रोमियो का 3:24 क्या कहता, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हो। जब हम सेत में धर्मी ठहराए तो हम अधर्म के कामों पर क्यों मन लगाना, हमें नहीं, हमें धार्मिकता में बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर वफादार है, परमेश्वर ईमानदार है, परमेश्वर संपूर्ण, हमें उसी को फॉलो करना, उसी को ध्यान देना, उसकी धार्मिकता में बढ़ना है। और एक बातें हम देख सकते, दूसरा कुरिन्थियों का 9:9, सभी संतों की ओर बढ़ता जाता है। जो लोग संत कहलाते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं, आज हर एक विश्वासी संतगण है, याजक है। एक याजक का काम क्या होता है, जैसा उसे मिला वैसे उसे दे, और जैसे उसको मिलता है वैसे उसको दूसरे को देना है। देखिए यहां पर क्या कहता है, दूसरा कुरिन्थियों का 9:9, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसने बिखेर दिया, उसने कंगालों को दान दिया, अपने आप को दे दिया। पौलुस वही बात समझा रहा। आज एक हम संत होने के नाते, हम एक विश्वासी होने के नाते, हम परमेश्वर के संतान होने के नाते, जो हमें मिलता हमें देना चाहिए, दूसरों को बिखर देना चाहिए। कहीं पर भी आप खड़ा रहो, किसी के भी पास जाओ, आपका स्वभाव, आपका जुबान, आपकी विचार, आपकी नजर परमेश्वर होना चाहिए। जहां कहीं भी एक अविश्वासी को देखकर परमेश्वर क्या चाहता, नहीं, इसे भी अनुग्रह जरूरत है, हमें भी वही सोच रखना चाहिए। एक बीमारी व्यक्ति को देखकर परमेश्वर क्या सोचता, एक अंधे व्यक्ति को देखकर परमेश्वर क्या सोचता। हर किसी को अनुग्रह की जरूरत है। इसलिए आपको सेतमेत मिला तो सेतमेत दो, अनुग्रह की कीमत को समझो। यीशु मसीह आप और मेरे लिए प्राण दिया है। परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आया है। आज आप और मैं चोरी चालाकी ये सब चीजों में क्यों बढ़े? हमें सच्चे परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़ने की जरूरत है। हमें अनुग्रह की जरूरत है, आपको अनुग्रह की जरूरत है, आपके आसपास के लोगों को अनुग्रह की जरूरत है। और उस अनुग्रह की वजह से आज हम खड़े हैं, आज हम बातें कर रहे हैं, आज हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। अनुग्रह की वजह से वो भी चाहता कि बाकी लोग भी उसकी महिमा करें। तो इसीलिए परमेश्वर के अनुग्रह की कीमत को समझो। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, हमें समझ दे पिता कि हम तेरे अनुग्रह को समझ सके। तेरे अनुग्रह सबके लिए है, सबका उद्धार का कारण है, विश्वासियों को बढ़ाता है और न्याय भी करता है। इसलिए प्रभु, अगर हम एक अच्छे विश्वासी बनना है तो अनुग्रह की कीमत को हमें समझने की जरूरत है। आज मसीह जीवन अनुग्रह से भरा होना चाहिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें बढ़ाओ, अनुग्रह से भरो पिता, ताकि हम दूसरों को अनुग्रह दे सके। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों को आप अभिषेक करो, तेरी दया और कृपा के अनुसार अगुवाई करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की शुभ दिन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।